अब हम शुरू करते हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर खुतूत गालिब, यानी कि इसमें गालिब के 2 खुतूत शामिल है। पहले चैप्टर में एक ख़त है और दूसरे चैप्टर में दूसरा ख़त है, ठीक है। लेकिन इस गाइड्स में जो है आजकल वो गलती ये है कि वो पहले ही चैप्टर में दोनों का समरी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले चैप्टर के साथ पहले की समरी और दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे की समरी पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जो एक ख़त है मिर्ज़ा गालिब का ख़त, जो उन्होंने मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखा था, ठीक है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग शुरू करते हैं। नागहा, नागहा का मतलब होता है यकबायक, यानी अचानक से, कोई काम ऐसा जो एकदम ही से हो जाए, ठीक है। इनबिसात, खुशी। मौसूम, नाम से पुकारा जाने वाला। अहले हर्फ, मुख्तलिफ पेशों से मुताल्लिक़ लोग, यानी कि जो अपने पेशे के लिए परफेक्ट होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हलवाई हैं, ठीक है, कुछ लोग सुनार हैं, या कुछ लोग घर बनाते हैं। तो अब जो हलवाई है वो सुनार का काम नहीं कर सकता ना। इसी तरह से अहले हर्फ यानी कि जो अपने एक काम में माहिर हों। गारत, गारत मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, लूट मार, ठीक है। गारतगिरी इसी से ही बना है, ठीक है। शिद्दत, शिद्दत माने सख्ती, कि जैसे प्यास की शिद्दत, रोज़ों में अक्सर कहते हैं ना बहुत प्यास की शिद्दत हो रही है, यानी कि हमें गर्मी लग रही है, पानी की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हंगामाए दारोगीर, ठीक है, यानी कि वो हंगामा जो उस वक्त में चल रहा है, यानी कि वक्त ज़माना, ठीक है। खाही, खाही माने होता है चाहें, यानी कि वो चीज़ जो हमें चाहिए। मसलिहत, मशवरा, ठीक है। मसलिहत किसे कहा जाता है? जो मशवरा वगैरह होता है, ठीक है। जर्नली बंदोबस्त, यानी कि फ़ौजी इंतज़ाम, यानी वो इंतज़ामात जो फ़ौजियों के लिए किए जाते हैं। ज़नहार, ज़नहार यानी हरगिज़। घर बेचिराग होना, ये एक तरह का मुहावरा है, यानी वो घर जो वीरान हो जाए, जिसमें कोई भी लड़का या बच्चा ना बचे, है ना। घर वीरान होना, ऐसा घर जिसमें कोई भी रोशनी करने वाला ना हो, ठीक है। साहिबान अलीशान, यानी कि यहाँ उस दौर के जो अंग्रेज़ हैं उनके लिए ये वर्ड मुराद लिया गया है, क्योंकि ये जो गालिब के खुतूत हैं ये 1857 के ज़माने के हैं, जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत हिंदुस्तान पे गालिब थी। मुबालगा, जानना, वाक़े के ख़िलाफ़ समझना या गलत जानना, ठीक है, यानी कि जो वाक़ई है, जो हकीकत में है, उसके ख़िलाफ़ उस बात को जानना, ठीक है। मुंजिर यानी कि मुनखबर, मुनखबर यानी कि खबर देने वाला, ठीक है, यानी वो लोग जो हमें खबर देते हैं, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह। इख्तिलात यानी कि मेल मिलाप, यानी मिलना जुलना, ठीक है। बईना यानी कि हू बहू, यानी बिल्कुल जो एक दूसरे के जैसा हो। वल्ला, खुदा की कसम, यानी लोग अक्सर कहते हैं ना वल्ला हमने ऐसा नहीं किया, यानी कि खुदा की कसम। ये वर्ड्स अक्सर कश्मीर में ज़्यादा राइज है, कश्मीरी लोग ज़्यादा बोलते हैं। मिस्किन, रहने की जगह, यानी कि घर, वतन के मायनों में भी इसे लिया जाता है। कूचा, कूचा माने गली, ठीक है। कूचा है यार, यानी कि दोस्त की गलियां। बास पर्स यानी पूछ खूज, यानी कि जानना, पूछना, किसी बारे में मालूमात हासिल करना, ठीक है। हंगामा, हंगामा यानी कि शोर, फसाद, फितना, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। आशोब, आशोब का मतलब वैसे यहाँ पे गलत दे रखा है। आशोब मतलब होता है किसी चीज़ पे आंसू बहाना। कसीदे की एक सिन्फ है आशोब। आशोब माने कि वो शहर जो किसी भी चीज़ पे जो चीज़ बर्बाद हो गई है उसके ऊपर आंसू बहाना आशोब कहलाता है। वैसे यहाँ हंगामा, फितना वगैरह दे रखा है, मेरे हिसाब से ये ऊपर वाला ही फोटो कॉपी हो गया है। आशोब का मतलब होता है आंसू बहाना, है ना। सियासत पाना यानी कि हाँ, सियासत पाना यानी कि सज़ा पाना, ठीक है। तिक, इजाज़तनामा, मकतूब निगारी, ख़त लिखना, जो अभी आप पढ़ चुके हैं खुतूत निगारी, इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, आप मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस सबक का खुलासा कुछ शुरू करते हैं, यानी वो ख़त जो मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखा है उसका हम खुलासा शुरू करते हैं। खुलासा क्या है? गालिब ने पहला ख़त अपने शागिर्द और दोस्त मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखा, यानी वो दोस्त भी थे और शागिर्द भी थे, उनके नाम ये ख़त लिखा है। इस ख़त के इब्तिदाई सत्रों में गालिब ने सत्र यानी कि पेजेस, है ना, लाइनें, शुरू की जो पैराग्राफ्स वगैरह लाइनें होती हैं, सत्र माने लाइनें, है ना,
सत्रों में गालिब ने तेवता से अपने गहरे ताल्लुकात का जिक्र करते हुए 1857 में दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे बयान किया है। यानी कि 1857 आपको पता है पहली जंग आज़ादी है, ठीक है, जो बहादुर शाह जफर ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। उसके बारे में जो भी कुछ हुआ बयान किया है कि शहर में अब ढूंढने को मुसलमान खा अमीर हो या गरीब हो, हुनूज अलबत्ता कुछ बाकी हैं, कुछ बाहर के लोग, यानी कि मुसलमान जो है वो दिल्ली में नहीं है। और ये हकीकत थी, क्योंकि जिससे सल्तनत को छीना जाता है उसको अच्छे से दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम उसको दोबारा उठने देंगे तो वो हमारे ऊपर हमसे लड़के फिर से ये सब चीज़ें कब्जा कर सकता है। इसीलिए अंग्रेज़ जब जीत गए तो उन्होंने मुसलमानों को ही मारा। यहाँ देखिए लिखा है ढूंढने को भी मुसलमान नहीं मिलता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, या तो मार दिए गए थे या सब वो यहाँ से चले गए थे, ठीक है। गालिब आगे लिखते हैं कि मैं जिस मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ ये हकीम मोहम्मद हसन खां का है। यानी किसका था जिस मकान में वो किराए पर रहते थे? हकीम मोहम्मद हसन खां। और यहाँ मैं इसलिए महफूज रहा कि राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वली पटियाला ने साहिबान अली शान से ये अहद लिया था कि दिल्ली शहर को फतेह करने के बाद ये लोग बच रहें। यानी कि देखो क्योंकि वो थे ना राजा साहब, इनसे गालिब की हर किसी से दोस्ती बहुत अच्छी रही है, ठीक है। इनके मकान में रहते थे लेकिन दोस्ती इनसे भी थी, तो इन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप जीत जाएंगे, अंग्रेज़ों से ये वादा लिया था कि अगर आप जीत जाएंगे यानी कि दिल्ली को फतेह कर लेंगे, फतेह माने जीत जाएंगे, तो भी आप मेरे कुछ साथी हैं इन सबको यहाँ रहने देंगे। चनांचा राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा। यानी कि राजा ने जो सिपाही भेजे वो यहाँ बैठे रहते थे और ये कूचा माने अभी मैंने आपको बताया गली है ना, ये गली महफूज रही। यहाँ पे कोई भी दंगे करने वाले, मारा काटी करने वाले गालिब तक नहीं पहुँच पाए। मुलिज़मान किले पर शिद्दत है, यानी कि जो किला है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और उनसे बासपर से और दारगीर है, यानी कि उस पर बिल्कुल उन्होंने सब कुछ कब्जा वगैरह कर लिया है। मैं क्योंकि शेर की इस्लाह देने पर मामूर था इसलिए मुझे बेगुनाह समझा गया। यानी कि गालिब एक काम और भी करते थे, कोई जो उनके शागिर्द हुआ करते थे वो उन्हें शेर लिख के भेजते थे, तो उन अशार में जो गलतियाँ होती थी गालिब उसे सही करते थे, उसे ही कहते हैं शेर की इस्लाह करना, ठीक है। तो वो शेर की इस्लाह करने पे मामूर थे, यानी कि उस पर लगे हुए थे, है ना, इसीलिए उन्हें बेगुनाह समझा गया। अब दिल्ली में घर के घर बेचिराग हैं, यानी कि सारे घर बर्बाद हो गए हैं, कोई भी उन घरों में अब नहीं रहता। अभी तक मुसलमानों को जो इस शहर से चले गए थे वापस आने का हुक्म जो मुजरिम है उन्हें सज़ा दी जा रही है, ठीक है। यानी कि जो मुसलमान इस शहर से जा चुके थे उनको वापस बुलाया जा रहा है और जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जा रही है, ठीक है। नफ्स मजमून, इस मजमून का नफ्स क्या है यानी इसका खुलासा क्या है? गालिब ने इस ख़त में 1857 में दिल्ली शहर और बिलखुसूस दिल्ली के मुसलमानों पर जो गुजरी है उसे मुहतात अंदाज में बयान किया है और अपनी बल्ली मरान में महफूज रहने की वजह बयान की है। बल्ली मरान आप जानते हैं ना, चांदनी चौक, ठीक है, उसी जगह की बात हुई है क्योंकि दिल्ली गालिब का भी घर बल्ली मरान में है, उसका नाम है कूचा चालान, है ना, वहाँ पे है कूचा चालान, बल्ली मरान में उनका घर है, आज भी उनकी हवेली है, ठीक है। तो ये उस जगह के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरह से 1857 में दिल्ली के क्या हालात थे, किस तरह से लोग मरे हैं और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उसे बयान किया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसके मुश्किल सवाल जवाब, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल क्या है? दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है? यानी गालिब ऐसा क्यों कह रहे हैं खत में कि हमको दूसरा जन्म मिला है? जवाब, 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ों ने दिल्ली में रहने वालों पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे। जुल्म ढाना यानी कि उन्हें परेशान करना, मारना, खाना ना देना, इस तरह से। कत्ल गारत गिरी हुई, कत्ल माने जान से मार डालना, गारत गिरी मतलब भी ये कत्ल गारत एक साथ आता है वर्ड, ठीक है, यानी कि मार डालना, सब कुछ बर्बाद कर देना। लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। गालिब इन हंगामों में महफूज रहे, महफूज रहना यानी कि बचे रहना, सलामत रहना, चनांचा वो अपने जिंदा बच रहने को दूसरा जन्म कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, मुफस्सिल यानी कि तफसील के साथ, ठीक है।
क्यों डरता हूँ, ये मिसरा उन्होंने खत में इस्तेमाल करा है। तो अब आपको इसका जवाब देना है कि ये बात गालिब क्यों कह रहे हैं। तो जवाब, दिल्ली शहर में अंग्रेज़ों ने अपने मुखबिर छोड़ रखे थे। मुखबिर जो खबर देते हैं, जासूसी करके बताते हैं, मुखबिर छोड़ रखे थे जो उन्हें मतला करते थे। मतला यानी इत्तला करने से बना है, बता देना कि कौन उनके खिलाफ है और कौन अंग्रेज़ों का हामी है, यानी कौन अंग्रेज़ों के साथ है और कौन अंग्रेज़ों का दुश्मन है। अगर गालिब ख़त में, देखो यहाँ पे गलती है बेटा, 1875 लिखा है या 1857 होगा, कि तफसीलात लिखते तो मुमकिन है कि ये ख़त किसी ऐसे शख्स के हाथ पड़ जाता जो उसे इनाम के लालच में अंग्रेज़ों तक पहुँचा देता और इससे गालिब को नुकसान पहुंचता। ठीक है, क्योंकि गालिब तो अपने दोस्तों को बताने के चक्कर में लिख रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता कि ये हमारी मुखबिर कर रहे हैं, यानी कि इधर से बात उधर कर रहे हैं, इसलिए गालिब को इससे नुकसान पहुंचता। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। इस फितना और आशूब में भी, फितना लड़ाई झगड़ा में, मैंने किसी मसलिहत में दखल नहीं दिया, यानी इस लड़ाई झगड़े में किसी भी मसलिहत में किसी भी तरह मैंने दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं। ये मिसरा भी गालिब ने अपने ख़त में इस्तेमाल किया है। जवाब, 1857 के हंगामों में किसी भी एतबार से शरीक नहीं हुए। ठीक है, यानी कि गालिब जो थे वो 1857 के हंगामों में किसी भी एतबार से शरीक नहीं थे, ना वो लड़ाई के लिए गए, ना कोई झगड़े के लिए, ना उन्होंने कुछ लिखा। घर में बैठे रहते हैं और जो कुछ होता रहा उसे देखते रहे। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। घर के घर बेचिराग पड़े हैं। बेचिराग पड़े हैं, घर के घर बेचिराग होना, ये एक मुहावरा है जिसका जवाब हम आपको पहले भी बता चुके हैं। घर का वीरान हो जाना, जिसमें कोई भी चिराग जलाने वाला ना बचे, से क्या मतलब है। जवाब, 1857 में बहुत से लोग घर छोड़कर चले गए, घर खाली थे और वहाँ कोई चिराग जलाने वाला या रोशनी करने वाला नहीं था, यानी उन घरों पर वीरानी छाई हुई थी। ठीक है, इसी बात को उन्होंने कहा है कि घर के घर पूरे वीरान हो गए। सवाल नंबर 5, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है। जवाब, 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया उन्हें अंग्रेज़ों ने मुजरिम समझा और सख्त सजाएं दी। ऐसे लोगों को फांसी दे दी गई या कैद खाने में डाल दिया गया। ठीक है, यानी कि जो 1857 में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए थे उसके जो लोग थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, मार दिए गए या फिर कैद खाने में डाल दिया गया। अच्छा, अगर आपको 1857 में समझने में कोई परेशानी हो रही है कि 1857 था क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे यानी 1857 क्या था, कैसे हुआ, पूरी एक वीडियो डाल दूंगी अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।